अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाए जाने के बाद करीब 44 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। यह जानकारी शनिवार को सेना के एक बयान से मिली। रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया कि इमाम साहिब जिले में युद्धक विमानों द्वारा समर्थित ऑपरेशन में सशस्त्र संगठन के 3 स्थानीय कमांडर भी मारे गए लोगों में शामिल है। सेना के एक वरिष्ठ कमांडर के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि चलाए गए ऑपरेशन में 37 विद्रोही भी घायल हुए हैं। हालांकि कुंदुज प्रांत के कुछ हिस्सों में सक्रिय तालिबान आतंकवादियों ने इस ऑपरेशन को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले राष्ट्रीय सुलह परिषद व अफगान हाई काउंसिल के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने अगले सप्ताह अफगानिस्तान तालिबान के बीच सुलह को लेकर वार्ता की उम्मीद जताई थी। उन्होंने बताया कि बहुप्रतीक्षित अफगान तालिबान वार्ता अगले सप्ताह शुरू होगी। गुरुवार को काबुल में एक कार्यक्रम के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि अफगान सरकार की टीम चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अफगान के साथ वार्ता अगले हफ्ते शुरू होगी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पॉलिटिकल कमेटी से लोगों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और इसका ऐलान किया जाएगा। यह शांति वार्ता फरवरी में हुए अमेरिका तालिबान समझौते के तहत हो रही है। हरियाणा सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन खत्म करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश में अब शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मॉल और दुकानें सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई की टीम संगिंदों से पूछताछ कर रही है। वहीं अभी तक इस केस में 15 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें सुशांत के हाउस स्टाफ, जिस रिजॉर्ट में सुशांत रह रहे थे, वहां के लोग, उनके सीए, मैनेजर और अन्य लोग शामिल हैं। सीबीआई ने वित्त लेन देन, डिलीट चैट्स पर आरोपियों से सवाल पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने रिया से 8 जून से लेकर 14 जून के बीच घटनाओं की जानकारी मांगी है। रिया से सीबीआई की टीम ने हार्ड डिस्क से डिलीट किए गए डेटा को लेकर भी सवाल पूछे हैं, जिस पर रिया ने जांच एजेंसी को कहा कि ये शायद हुआ होगा जब वे घर छोड़कर चली गई थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि रिया से 13 जून के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। जांच एजेंसी ने रिया से सवाल पूछा है कि क्या वह जानती है कि 13 जून को सुशांत के घर कौन लोग गए थे। बता दें कि रिया से शनिवार को दूसरे दौर की पूछताछ की जा रही है। इससे पहले रिया से जांच एजेंसी ने शुक्रवार को करीब 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। वहीं रिया के भाई सौविक से भी पूछताछ की गई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सीबीआई की टीम रिया के सवालों से संतुष्ट नहीं है। सुशांत के परिवार लगातार रिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया सुशांत को जहर देती थी। आदित्यनाथ ने लव जिहाद के बढ़ते मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने लव जिहाद के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात कही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कार्य योजना बनाने और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, पहचान छिपाकर बहलाने फुसलाने या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं के साथ किसी भी तरह की हिंसा को उन्होंने बर्दाश्त के बाहर बताया। गृह एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदेश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं से पहचान छुपाकर उन्हें धोखे से प्रेम जाल में फंसाने व शादी कर उन्हें प्रताड़ित करने का मामला जानकारी में आते ही उस पर सक्रिय हो। उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस की ओर से फौरन कार्रवाई का उन्होंने आदेश दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे मामले मजबूती के साथ रोके जा सके।
इसे लेकर एक मजबूत कार्य योजना बनाएं ताकि अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। शंघाई सहयोग संगठन के एक अहम सम्मेलन में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस जा सकते हैं। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य और भू रणनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा हो सकती है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब उसके 2 सदस्य देश भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की स्थिति है। सूत्रों ने कहा कि सिंह 3 सितंबर को मॉस्को के लिए रवाना हो सकते हैं और अगले दिन सम्मेलन होने की संभावना है। बता दें कि जून महीने के बाद सिंह की यह दूसरी रूस यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई थी। रूस ने 10 सितंबर को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव से गुरुवार को जब पूछा गया कि क्या जयशंकर मॉस्को जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मंत्री को न्योता मिला है और उनके भाग लेने के बारे में फैसला होने पर जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के किलोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के तलाशी दल पर गोलियां चलाई और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। उन्होंने कहा कि अभियान अभी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बयान में कहा है कि एक इनपुट के आधार पर ऑपरेशन को शुरू किया गया था, जिसमें अल बद्र के 4 आतंकी मारे गए हैं। वहीं एक आतंकी ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने बताया है कि इन आतंकियों से 5 हथियार भी बरामद हुए हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केस की सबसे अहम आरोपी रिया चक्रवर्ती से लगातार 8 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ खत्म होने के बाद मुंबई पुलिस की 4 गाड़ियां रिया को स्कॉट करके सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से उनके घर तक लेकर आई। इस दौरान रिया चक्रवर्ती से सवाल करने की कोशिश की गई तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई और मामला यही नहीं थमा। रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती ने महिला रिपोर्टर को धक्का तक दे दिया। आपको याद दिला दें कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के इस मामले में सिर्फ लीपापोती की है। इस वजह से न्याय दिलाने के लिए मुहिम चलानी पड़ी है। क्या इस वजह से मुंबई पुलिस रिया को घर तक स्कॉट करके लाई? और सवाल यह भी, क्या मुंबई पुलिस इसी तरह सभी आरोपियों को सुरक्षा देती है? आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई सौविक चक्रवर्ती, सुशांत के रूम में सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांड और केशव से भी पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने रिया से उन हार्ड डिस्क के बारे में भी पूछताछ की जिसके बारे में सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में जिक्र किया था। इसके अलावा सीबीआई सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ गायब होने को लेकर भी रिया से जानकारी ली। एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उपनिदेशक केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि सुशांत मामले में शुरुआती जांच शुरू कर दी है, ड्रग्स के एंगल से जांच कर रहे हैं। एनसीबी जल्द ही रिया को समन भेज सकती है।